खुदावन यीशु मसीह के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। We greet you in the mighty, matchless name of Lord Jesus Christ. अब वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावन की आवाज को सुनें। Now is the time to listen to the voice of God. आज जो हम खुदावन के कलाम में से सीखने को हैं, So what we are going to learn today from the word of God, वो मोहब्बत के बारे में है। it's about love. हम अक्सर औकात मोहब्बत के बारे में सुनते हैं। We often listen about the word love. The Bible considered that person as a love before us. यूहन्ना रसूल जब अपने खत में लिखता है तो खुदा के बारे में वो कहता है कि खुदा मोहब्बत है। So Apostle John, when he writes in his letters, he says that God is love. चौथे बाब में कहता है हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। So in his letter, chapter 4, verse 19, he says, "We love him, therefore he loved us first." यानी आज तक जो हम मोहब्बत के बारे में जानते हैं वो हमारे अपनी जात के मुतल्लिक नहीं बल्कि खुदा की तरफ से हमें वो हासिल है। So it means whatever we learn till now about love, it's not from within us, but it's from the Lord. यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। The Gospel of John, chapter 3, verse 16. ये बहुत आम एक आयत है जिसको हम सब तकरीबन जानते हैं। This is a very common verse. I hope we all know this verse. लेकिन आज इसको हम वजाहत के साथ कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे। But from today we are going to look at it deeply. यहाँ पर हम तलावत करेंगे। आए मिलकर तलावत करते हैं। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। So it is written that God so loved the world that he gave his only begotten son. ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए So whoever believes in him हलाक ना हो should not be बल्कि perished हमेशा की जिंदगी पाए। but have eternal life. ये आयत किसी और शख्स ने नहीं कही बल्कि यीशु मसीह के अपने लबे मुबारक से निकले गए अल्फाज So हैं। this verse is said by our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह तालीम दे रहे थे Jesus was teaching, और इसी दौरान उन्होंने कहा ये इस आयत को, and during that teaching he said this और verse. अपने आने का मकसद भी इसमें बताया। And he told the purpose why he is in this heaven. किसने उसे भेजा वो भी बताया, Whom sent him, he told that. और उस काम करने के बाद आगे जिनके लिए किया जाएगा उन्हें क्या करना है वो भी बताया। And after he is in this world, what he's going to do and for whom he's going to do, he already told in this word. जब हम इस आयत को खोलते हैं When we open this verse, तो हमें इसके मुख्तलिफ हिस्से नजर आते हैं। we see different parts here. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें किरदार जो मौजूद हैं। So first of all, we'll look at the characters which are जब हमने present in पढ़ा, this verse. क्योंकि खुदा ने सबसे पहली बात, So the first thing is that God, सबसे पहला किरदार कौन सा है? खुदा। first character is God दुनिया से to the world. दूसरा किरदार कौन सा है? Second character is world. दुनिया। World. उसके बाद है इकलौता बेटा बख्श दिया। And the third is that he has given his begotten तीसरा son. किरदार So the third character, बताएं मुझे क्या कौन सा किरदार है? can somebody tell what's the third character? इकलौता बेटा यीशु मसीह। So only son. तो 3 Jesus किरदार Christ. हमें यहाँ पर मिलते हैं। So we see three characters. खुदा बाप, God the Father, खुदा बेटा God the Son, और हम दुनिया। and the world, the us. उसके बाद दूसरी चीज हमें यहाँ पर नजर आती है, And the second thing we see here, खुदा का दिल यहाँ पर नजर आता the है। heart of God we see here, उसमें भी हम 2 चीजें देखते हैं। in which we see two जब हम इस things. आयत को पढ़ते हैं क्यों हमें खुदा के दिल में 2 चीजें नजर आती हैं। सबसे पहली वजह, So we see two things in the heart of God. First is the reason, दूसरी चीज मंसूबा। and the second thing is plan. खुदा के पास वजह भी है So God has a reason और खुदा के पास मंसूबा भी and है। God has a plan too. वजह क्या है? खुदा की मोहब्बत। The reason is God loves. लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत It रखी, is written that God so loved the और world. मंसूबा क्या है? And what is the plan? हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी So पाए। that the world should not be perished but have तीसरी eternal चीज। life. And the third thing,
तकमील के लिए खुदा ने अमल क्या किया? So what is the इकलौता बेटा बख्श दिया। so what God has done to complete this? He उसके has बाद- given His only Son. चौथी चीज हमें नजर आती है, And the fourth thing we see here, दुनिया का उसके बाद अमल क्या होना चाहिए? what should be the action of the world? यहाँ पर लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाए। It is written here that whoever believes in Him. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया को काम ये करना है कि उस पे ईमान लेके आना। So what should the world do? They need to believe, they need to trust. और पांचवी बात हमें यहाँ पर नजर आती And the है, fifth thing we see here, ईमान लाने का अजर है। what is the reward of और having अजर क्या faith? है? And what is the reward of having लिखा है faith? within? हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी So पाए। the reward is that they should not be perished but have eternal life. यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, When we read that God so loved the world, हमारे जहन में आता है कि कैसी मोहब्बत रखी। so something comes in our mind that what kind of a love it is. क्या उस मोहब्बत की गहराई थी? What was the depth of that love? क्या ऐसी मोहब्बत जैसी खुदा ने की पहले किसी ने नहीं की? That we often think that somebody has not ever loved the way God has showed His कि love. मुसन्निफ इस बात को यीशु मसीह के अल्फाज को लिखने पर मजबूर हो गया कि उसने ऐसी मोहब्बत रखी। That John the Apostle, he was forced to write these words that how God has loved the world. हम आपस में देख सकते हैं We see among us हम कैसी मोहब्बत रखते हैं। what kind of love we love each other. हम लेकिन खुदा के काम के बारे में क्या नजर आता है? But what we can see here, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। that God so loved the world that He has given His only Son. जब हम किसी से मोहब्बत रखते हैं और किसी के लिए कुछ काम करते हैं, When we love somebody and we do something out of वक्त आने love, पे हम उसे जिता देते हैं and when the time comes, we prominent those things, या फिर उसका मुआवजा कुछ हासिल करते हैं। or we often ask for the reward. यहाँ पर लिखा है It is written here उसने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। that He so loved the world that He gave